फराज किदवई जी, यहाँ विपक्ष नहीं, यहाँ विपक्ष के नेता होने के नाते आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ। यहाँ सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप परिवारों की पीड़ा को समझते हैं। बिल्कुल यहाँ सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप तो बड़े संवेदनशील हैं। यहाँ सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 2016 में आपकी सरकार थी। उस वक्त अगर आपने जिम्मेदारी निभाई होती, ये सरकार तो चलिए आपके कहने पर मान लेती हूँ नकारा है, ये सरकार तो आंख बंद करके बैठी है, इस सरकार को तो पीड़ित परिवार की पीड़ा नहीं दिखती है, लेकिन आपको तो दिखती है ना। तो जो दिख रहा था उस पर आंखें क्यों मूंद ली, क्यों वक्त रहते कार्रवाई नहीं की? हमने मान लीजिए 8 महीने आंखें मूंद ली, 9 महीने। तो ये 9 साल से क्या कर रहे हैं? आंखें खोले हुए हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं प्राची जी, कि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के एनआईसीयू में 15 नवंबर 2024 बहुत आसानी से कह दिया ना फराज जी कि 9 महीने हमने आंखें मूंद ली। चलिए मैं मान लेता हूँ, 9 महीने के बाद 9 साल तक खेल चलता रहा और तब तक कोई नहीं जागा। फराज किदवई जी, मैं तो सबके लिए कह रही हूँ, कोई नहीं जागा, पूरा सिस्टम मौन था। आपकी सरकार भी खामोश थी और जो नई नवेली सरकार आई तमाम वादे करके वो भी खामोश रही। जो बुलडोजर चलाने में एक्सपर्ट है वो भी खामोश रही और उसका खामियाजा भुगता है 15 लोगों ने। आप करते रहिए जितनी कार्रवाई करनी है। वो 15 लोग वापस नहीं आएंगे। अनामिका वापस नहीं आएगी, अनामिका वापस नहीं आएगी, आदित्य वापस नहीं आएगा, कोई वापस नहीं आएगा। परिवार के लिए आपने जिंदगी भर का दुख छोड़ दिया है। अनुपम मिश्रा जी, आपने तो चलिए हिम्मत जता दी कि आप अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए, इस मुद्दे पर बोलने के लिए आ गए। जिम्मेदारों के पास तो आज इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो हमारे सवालों का सामना कर सके। सरकार में से तो कोई नहीं आया बात करने के लिए। आप ही जवाब दे दीजिए, कौन है जिम्मेदार? क्यों नहीं चला बुलडोजर? क्या कर रहे थे 10 सालों से आप लोग? प्राची जी, बहुत ही संवेदनशील और दुख समाचार है ये जो हम लोग कल से देख रहे हैं, और कई डिबेट्स में भी इस पे हमने सहभागिता की। इसमें कोई दोष राय नहीं है कि हम कहीं ना कहीं ये दोष हम पर भी, हम सरकार में, हम व्यवस्था के अंग हैं, और ये हादसा अगर हुआ है तो हम इससे कंधे नहीं झाड़ सकते हैं। ये जिम्मेदारी है हमारे ऊपर हर तरीके से, और हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 2 बातें अवश्य कहना चाहेंगे कि इतनी संवेदनहीनता न विपक्ष में होना चाहिए न बाकी लोगों में होना चाहिए कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करें। जिस बात का आप प्रश्न पूछती हैं उसका जवाब तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी देने से रहे। वो इधर उधर की बात करेंगे, आपके समय में ऐसा हुआ, आपके समय में आप दे दीजिए। आप दे दीजिए। विपक्ष के नेता सियासत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो बाद में तय कर लेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी तय करें। आप बताएं भाई, एक्सपर्ट सरकार है, बुलडोजर वाली इमेज है आप लोगों की। आपके नेता की हर जगह पर बुलडोजर से स्वागत होते हैं, मुख्यमंत्री के बुलडोजर से स्वागत होते हैं। 10 साल तक कहां थे आप लोग? क्यों ये बिल्डिंग खड़ी रही? नहीं प्राची जी, एक तो देखिए 2 चीजों को समझना पड़ेगा हमें। एक ये है कि जब ये कल हादसा होता है तो ऑन द स्पॉट डिप्टी सीएम खुद पहुंचते हैं, और अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री वहां पर थे। उसके बावजूद वो सारे कार्यक्रमों को निरस्त करके घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जांच के तुरंत आदेश होते हैं, सब कुछ जो संभव था उस समय मदद की जाती है। ये तो विषय बात का है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। अनुपम मिश्रा जी, बात बहुत खूब कही आपने। आपकी जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम मौके पर जाएं, मुख्यमंत्री मौके पर जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई एहसान नहीं किया साहब आपने, ये जिम्मेदारी है आप लोगों की। आपको ग्राउंड पर जाना पड़ेगा। और मुझे इतना बता दीजिए ना अनुपम जी, मुख्यमंत्री के ग्राउंड पर जाने से, डिप्टी सीएम के आंसू बहाने से, या प्रशासनिक अमले के एक्टिव हो जाने से ये जो बहन रो रही है ना, इसके आंसू पोंछ पाएंगे? भाई को वापस ला पाएंगे? नहीं, वो 21 साल के, वो 30 साल के बच्चों को वापस ला पाएंगे जो अपने परिवार के सहारा बने थे? मैं स्वयं कह रहा हूं प्राची जी, मैं सुबह से आज आपकी ये तीसरी डिबेट है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मैं सुबह से कह रहा हूं, जिस परिवार पे ये दुख का पहाड़ टूटा है उसे कोई कम नहीं कर सकता। ना कोई मुआवजा कम कर सकता है, ना कोई नौकरी कम कर सकती है, ना किसी तरीके का ढांढस कम कर सकता है।